शुक्रिया फाइनेंस मिनिस्टर। स्पीकर साहब, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो सूद के हवाले से बात की है, यहाँ पे हमारे फॉर्मर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब तशरीफ फरमा हैं और भी फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं। पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में हर बजट स्पीच में मैं भी सूद पे यही बात कर रहा हूँ। आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुस्तफ़ा भाई को, और नाम आपका मुस्तफ़ा है, लेकिन आपने आज काम भी माशाल्लाह मुस्तफ़ी भी किया है। आपने जो इनिशिएटिव यहाँ लिया है, मैं उसको जोड़ता हूँ कायद की उस बात से जिनकी उसकी स्पीच का मोहतरम भाई ने हवाला दिया है 1 जुलाई 1948 का। उसके हवाले से एक बात कायद ने सिर्फ दरबार में मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब की थी, और वो इससे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। कायद ने फरमाया कि इट इज़ माई फर्म बिलीफ that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. और यही बात फिर कायद ने 1948 में स्टेट बैंक को की, जिसका हवाला मोहतरम फाजिल मेंबर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया। और मैं हमेशा इस फोरम पे as an opposition member from 2013 to 18 on that back benches, as a state minister for parliamentary affairs on that place, and now again as an opposition member, I want to remind the State Bank of Pakistan that the founder of the nation had chalked and earmarked a baseline for you, and he had invited you when he said that I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles of economic justice, economic life, banking principles. तो पिछले 75 साल से जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री and the people who are connected with the finance division directly, वो एब्रोगेट कर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस डायरेक्शन को, जिसमें उन्होंने फरमाया just 30-40 more seconds. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving the banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो आदमी जो पाकिस्तान बना गया 1948 में कह रहा है दूसरी जंग अजीम अभी हाल ही में खत्म हुई है, मुल्क आजाद हुआ है, कि the economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is not facing the world, that is now facing the world. It has failed to do justice between man and to eradicate friction from the international field. कि Western economic system fail हो गया, कायद फरमाने. On the contrary, it was largely responsible for 2 world wars in the last half century. The Western world, in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies, today in a worse mess than ever before in history. और आखिर में कहते हैं, the adoption of Western economic theory and practices will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented life. We must work our destiny in our way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality and man and social justice. तो सर, आखिरी बात, आखिरी लाइन, तफसीली बात तो मोहतरम भाई ने कर दी है। सूरह बकरा की भी बात की, मौलाना साहब फिर ना नाराज हो जाएं। आपकी कोई जनाब, ये दीन हमारा भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी नबी हैं, कुरान हम सबका है और हम सब ने इस पे अमल करना है। आपने करवाना होता तो कब का ये सारा सिस्टम ठीक हो चुका होता। अब हम आम लोगों ने खड़े होना होगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि कुरान में अल्लाह कहते हैं, जिस तरह भाई ने बात की कि सूद को अल्लाह खत्म करता है और तिजारत को बढ़ाता है, और अल्लाह रसूल से जंग है सूद। और ये भी फरमाया कि सूद जो करता है वो अपनी माँ, अल्लाह माफ करे, से जना के बराबर है। तो मैं इस ऐवान को ये कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाइयां वगैरह भी होती रहेंगी, बदकिस्मती से जो माहौल है वो चलता रहेगा, ये मैं 10 साल से देख रहा हूं। लेकिन ये ऐवान अगर ये काम कर गया जो हम हमेशा कहते रहे, और मुस्तफ़ा भाई ने भी बात की है, और मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आज रात मोहतरम शहबाज शरीफ साहब या फाइनेंस मिनिस्टर साहब आज रात हुक्म करें कल से सूदी निजाम खत्म हो जाए, but we have to find a way to slowly and gradually get out of it. शुक्रिया अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपने